जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त की सिचुएशन के लिए, क्योंकि पेरेंट्स की जो परेशानी होती है वो सिर्फ एक यही थी कि हाँ जी स्कूल्स का किस तरह से खुल बंद हो रहे हैं और जो सिचुएशन कोरोना की चल रही है उसमें किस तरह से डील किया जाएगा। बच्चों की कुछ परेशानियाँ थी, तो आज हम उनके कुछ सवालात जो हैं उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो सारे यहाँ रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताएंगे ताकि थोड़ी सी आपको ढारस हो सके, आप सुकून में आ जाएं कि हाँ जी अब सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुकी है और बच्चे रिलैक्स हो सकते हैं। उसके लिए हमने हमारे इस सेगमेंट में दावत दी है प्रेसिडेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स नेटवर्क पाकिस्तान। तो आइए वेलकम करते हैं अफजल बाबर साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर आपको दावत दी है और बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि अब जो विंटर वेकेशंस थी, ये जो भी कोविड की वजह से जो एक्सटेंड कर दी गई थी छुट्टियाँ, अब वो ख़त्म हो चुकी हैं, काफ़ी हद तक स्कूल्स खुल चुके हैं। तो अब आप क्या सिनेरियो देखते हैं आने वाले दिनों में? यकीनन जो पहला हमारा फेज़ था 7 माह का, वो काफ़ी लंबा पीरियड था। फिर 26 नवंबर को दोबारा स्कूल जो हैं वो सेकंड लेयर की वजह से ऑफ कर दिए गए तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो मौजूदा सिनेरियो में दोबारा उसी तरह ही फेज़ वाइज पहले बोर्ड क्लासेस को बुलवाया गया है 18 जनवरी से, और यकम से जो है वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ और जो जूनियर क्लासेस हैं वो भी इंशाल्लाह ओपन हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि ये भले स्पैन थोड़ा था लेकिन इसकी शिद्दत ज़्यादा थी कोविड के हवाले से भी बिल्कुल, और तालीम के हवाले से भी, क्योंकि सेशन बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका था। और शुरू में ये था कि वो चूँकि समर वेकेशंस भी हैं और सारे एरियाज़ बंद हैं, सारे शोबे जो हैं वो सफ़र कर रहे थे। इस पीरियड में ज़्यादातर जो हैं वो शोबे जो हैं वो अपनी रूटीन में आ गए थे, लेकिन दरसगाहें इम्तहानात के करीब बंद कर देना, वालिदैन भी परेशान थे, बच्चे भी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे, और दरसगाहों के ज़िम्मेदारान के लिए भी एक बहुत बड़ा बर्डन था कि अब अगर इदारे मज़ीद बंद रहते हैं तो हम कैसे जो है ये साल जो है उसको कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत ही मुख्तलिफ कन्फ्यूजन्स भी थे, कभी ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं, कभी स्कूल्स खुल रहे हैं, वही सिलसिला दोबारा हो रहा है। तो जहाँ बच्चे परेशान थे वहाँ ज़ाहिर टीचर्स के लिए भी जो तैयारियाँ थी, जो उनका वे ऑफ टीचिंग था वो बार बार चेंज हो रहा था, तो वो एक स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई थी। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। सही बात है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि अमूमन मार्च के अंदर सेशंस एंड हो जाते हैं और एग्ज़ाम्स की तरफ बच्चे जा रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अगर देखा जाए तो अब मार्च के करीब आपका कोर्स तो पूरा हुआ नहीं होगा, तो क्या सेशन को थोड़ा सा बढ़ाया गया है और कितने दौरानिया के लिए, और अब एग्ज़ाम्स की जो सूरत हाल होगी वो किस तरह से कंडक्ट की जाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है आपका, चूँकि अब पूरी कौम और बिलखसूस बच्चे और टीचर्स जो हैं वो इस हवाले से, और पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा मुख है कि हमारे वो बच्चे जो 12 माह में एक ग्रेड जो है वो कवर कर लेते थे, कंटिन्यू करते थे और अगला जो है वो ग्रेड स्टार्ट हो जाता था, अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो इस पे मेरा ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत ने बड़ी संजीदगी के साथ पहले तो कोशिश की, वो ऑनलाइन टेली तालीम सारा कुछ किया कि कहीं हमें ये सेशन जो है इसको डिस्टर्ब ना करना पड़े। लेकिन यकीनन कुछ हमारे हालात और कुछ वसाइल उन्होंने इतना सपोर्ट नहीं किया कि हम 100% जो स्मार्ट निसाब बनाया था उसे फॉलो कर उसको जो है वो कवर कर सकते। तो अब रिसेंटली तमाम सूबों के जो वज़राए तालीम हैं उनकी वफाकी वज़ीर के साथ जो है 1-2 नशिस्तें हो चुकी हैं, एक अभी कल परसों होनी है और एक 7 फरवरी को होनी है, जिसमें फाइनल डिसीजन होना है कि हमने सेशन जो है उसको कब तक बढ़ाना है। चांसेस यही हैं कि मई तक इसको ले जाएंगे, कम से कम ये जो पीरियड हमारा ज़ाया हुआ बच्चों का वो कवर, तो वो 2 माह तो जो है वो बच्चे कुछ ना कुछ किताबों के गो थ्रू हों, ताकि जब वो अगले ग्रेड में जाएं तो उनको जो है वो बिल्कुल ही वो कोरे ना हो, उनको कुछ ना कुछ आता हो। वही बात है। और खास तौर पे जो बोर्ड क्लासेस है, देखें पिछली दफा हमने बच्चों ने 9th का इम्तहान दिया हुआ था, हमने उनको प्रमोट करके 10th में कर दिया, या 10th का दिया हुआ था तो हम फर्स्ट ईयर में ले गए। अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम विदाउट इम्तहान जो है उनको अगले ग्रेड में ले जाएं। तो अल्टीमेटली हमें जब इम्तहानात कंडक्ट करने हैं तो फिर उसकी भी तैयारी करनी है। तो इसलिए बोर्ड
क्लासेस को पहले स्टार्ट किया गया है अच्छा। ताकि इनकी पढ़ाई शुरू हो जाए और अगले 1-2 माह के अंदर जो है वो बच्चे बिल्कुल उस पैटर्न पे आ जाएं ताकि इम्तहान देने के काबिल हो सके। और मई में प्रपोज कर दिया गया है पूरे पाकिस्तान के जो 29 के 29 इम्तहानी बोर्ड हैं जिन्होंने मैट्रिक के इम्तहानात कंडक्ट करने हैं, वो 15 मई से लेकर मिड जून तक जो है वो मैट्रिक के इम्तहानात होंगे और उसके फौरी बाद जो है वो इंटरमीडिएट के इम्तहानात। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है बच्चों का थोड़ा बहुत रिवीजन भी बड़ा ज़रूरी है। इतने गैप के बाद चाहे बड़ा हो बच्चा या छोटा बच्चा हो, जहन से आपकी वो चीज़ें निकल जाती हैं जब एक डेली वर्क के अंदर आप नहीं होते, आपके असेसमेंट्स नहीं हो रहे होते, तो बच्चे भी थोड़ा सा उस पढ़ाई को लाइटली ले लेते हैं। नहीं तो फिर बोर्ड क्लासेस के बाद बच्चे ने जाना होता है आगे यूनिवर्सिटीज में। बिल्कुल सही बात है। यूनिवर्सिटीज के जो मेरिट बनते हैं या उसके नंबर जो है वो बहुत ज्यादा काउंट किए जाते हैं कि वो उसने किस शोबे में जाना है, तो क्या वाकईतन वो अहल है भी है कि नहीं है। तो इस चीज को भी एड्रेस करने के लिए इम्तहानात जरूरी थे। बिल्कुल। और एक और बड़ा फैक्टर था कि जो बच्चे पहले जिनके वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे और वो थोड़ी और मेहनत करके आगे के रिजल्ट्स अच्छा करना चाह रहे थे, उनको थोड़ा सा मसला क्रिएट हुआ था। हाँ बिल्कुल, वो चूँकि हमने इस कोविड पीरियड में जब पहली प्रमोशन पॉलिसी आई बोर्ड क्लासेस की, तो एक स्पेशल इम्तहान उन बच्चों के लिए सितंबर में कंडक्ट किया गया कि जो किसी भी सूरत में क्वालिफाई नहीं कर सके, कोविड की वजह से वो अगली क्लास में नहीं जा सके। तो उनको जब वो स्पेशल इम्तहान देना पड़ा तो आपके लिए बड़ी हैरान कुन बात होगी। और मेरा ख्याल है कि ये ऑन एयर जब हमारा व्यूअर इसको सुनेगा तो वो भी हैरान होगा। आप हैरान होंगे, पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम जो स्पेशल इम्तहान हुआ है जिसको सप्लीमेंट्री इम्तहान कहते हैं, ठीक है, एनुअल के बाद जो है उसका रिजल्ट 13% आया। तो इसका मतलब कि हमें ऑनलाइन सपोर्ट नहीं किया, बच्चों को कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हुए पढ़ाई के। बिल्कुल, तो इसका मतलब इसीलिए तो फिर दोबारा इस सेशन को थोड़ा सा आगे किया जा रहा है कि कोई बात नहीं, हम 2 माह मजीद इसमें ऐड कर लेते हैं और अपना सेशन जो है वो गर्मियों की छुट्टियां कम करके जुलाई के फौरी बाद जो है वो नया सेशन स्टार्ट कर देंगे ताकि एक तो वैक्सीन भी आ जाए, वालदैन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर हो जाए कि अभी तक वैक्सीन हमारे यहाँ आई नहीं, लगना शुरू नहीं हुई, तो आपने बच्चों को दोबारा बुला लिया। ज़ाहिर है वो डर और खौफ बल्क में ये गैदरिंग होती है और थ्रू आउट द कंट्री, तो पेरेंट्स की बहरहाल औलाद के हवाले से एक ये सही है। अच्छा, इसी चीज़ को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए जो अगला मेरा सवाल है वो इसी हिसाब से कि पहली जब लहर आई थी तो ऑब्वियसली हमारे लिए एक बिल्कुल नई सी चीज़ थी, स्कूल्स भी बंद हो गए थे, फिर जब दोबारा खुले तो केसेस आना शुरू हो गए, तब दोबारा बंद कर दिया गया। लेकिन अब जब दोबारा खुले हैं तो हमें अब उसकी आगाही है, हमें पता है कि जी हमने क्या क्या मेजर्स लेने हैं, किस तरह से SOPs को फॉलो करना है। लेकिन मैं ज़रूर आपसे भी जानना चाहूँगी कि आप लोगों का जो एक सिलसिला है वो किस तरह से तरतीब दिया गया है ताकि ये प्रॉपर तरीके से SOPs बच्चे भी फॉलो कर सकें और जो स्टाफ फैकल्टी मेम्बर्स हैं वो भी कर सकें। देखें, ये मेरा ख्याल है कि जो हमारी पहली लेयर के बाद जब स्कूल दोबारा खुले तो उसमें बाकायदा अपर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक इंतज़ामिया ने भी और जो जिम्मेदारान हैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम ने इदारों को विज़िट किया और रिपोर्ट हुआ मीडिया में कि तालीमी इदारों में SOPs का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अच्छा, मार्केटों में नहीं रखा जा रहा, ठीक है, वो हमारे शादी हालों में नहीं रखा जा रहा, लेकिन जो दर्सगाहें हैं आप हैरान होंगे कि आज भी नर्सरी क्लास का बच्चा जब स्कूल आता है या किसी क्लास का आता है तो वो अपने पेरेंट्स को गाइड कर रहा होता है कि नहीं मेरा मास्क मुझे चाहिए, मेरा सैनिटाइजर मेरे बैग में होना चाहिए। वो बच्चा टीचर को बड़ा फॉलो करता है। तो यकीनन ये जो अब दोबारा इदारे खुलना शुरू हुए हैं तो उसी तरह बल्कि उससे बेहतर SOPs का ख्याल दरसगाहों में रखा जा रहा है। इसीलिए इसको देखें ना, फेज वाइज खोला जा रहा है कि कुछ इदारे जो है अभी खुल गए हैं और फिर जहाँ तादाद ज़्यादा है वहाँ 3 दिन हाफ जो है वो तादाद आती है और 3 दिन जो है वो बाकी तादाद आती है ताकि वो उतनी गैदरिंग उनकी जो है वो क्लोज ना हो सके, वो डिस्टेंस बरकरार रहे और वो अपने SOPs का ख्याल रख सके। तो हमें कभी उम्मीद है माजी की तरह अब भी इंशाल्लाह दरसगाहों में जो है वो इसका SOPs का तो पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इसके साथ देखें बच्चा 5 से 6 घंटे मैक्सिमम स्कूल के अंदर रहता है। बिल्कुल,
अब बाकी जो 17-18 घंटे हैं वो कहाँ क्या जी, कर रहा है? तो मैं ये चाहता हूँ कि वो घर हो, वो गली हो, वो बाजार हो, वो फैमिली इवेंट हो, तो वहाँ भी इन चीज़ों का ख्याल जब रखा रखेंगे जाए। तो फिर मेरा ख्याल है कि हम मैक्सिमम जो है इसको एड्रेस कर सकेंगे। बिल्कुल, और वही वाली बात है, स्कूलिंग से जो आपकी तरबियत आपको प्रॉपर तरीके से मिल रही होगी वो भी आप फिर अपनी जो दूसरी ज़िंदगी है, अमली ज़िंदगी, उसमें भी आप फॉलो करेंगे, और इस तरह से ही बच्चे का जो है वो फिर ब्रॉटअप भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो बांध लेगा अपने जहन से कि मैंने इसी तरीके से फॉलो करना है। अच्छा, गवर्नमेंट जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस है उसमें जो जो चीज़ें फॉलो की जा रही हैं, जिस तरह से सिलसिला चला जा रहा है, प्राइवेट स्कूल्स में भी बिल्कुल वैसे ही है? प्राइवेट स्कूल्स में तो ये रिपोर्ट हो चुका है कि गवर्नमेंट से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा। उसकी 2-3 वजूहत है। एक तो ये है कि वो एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन है। दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर का स्टूडेंट है उसकी जो पेरेंटिंग है वो उनसे ज़्यादा कॉन्शियस है और आई अपने थिंक बच्चों जो को। वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो भी कम है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो स्टूडेंट टीचर रेशो है वो हार्डली 20 है। हाँ। ठीक है, 1 टीचर और उसके निस्बत से उसके पास 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं होते। बिल्कुल, बिल्कुल। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ तादाद हाफ की गई है वहाँ 80, 90, 100 की तादाद भी है। तो अगर हाफ भी करे तो हमसे फिर भी वो आगे ही है। और होते फिर हैं। वही वाली बात, आप किस तरह से गैप देकर बिठा सकते हैं, इतनी यकीनन बड़ी उनके क्लासरूम्स नहीं क्लासरूम और होते। उनके जो बिल्डिंग्स हैं वो प्राइवेट स्कूलों से ज़रा बड़ी होती हैं, तो मैनेज तो हो सकती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में सरकारी सेक्टर से बेहतर जो है SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, बेहज़ार सी बात है कि बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आए हैं, तो जो कोर्स में कोई रिडक्शन टाइप की कोई चीज़ हुई है कि बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्सिंग एक सिचुएशन में लेकर आया जाए, उनके ऊपर बर्डन ना डाला जाए, क्योंकि ज़ाहिर है 2 माह का जो आपने एक्सटेंशन बोली है उसके अंदर रिवीजन भी है और कोर्स कंप्लीट करवाना भी है। कोविड के पीरियड में ना बहुत सारी नई टर्म्स भी मुतारफ हुई हैं। अच्छा, जो वो हमने 2019 में कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मास्क भी कोई चीज़ होती है, सैनिटाइज़र भी कोई चीज़ होता है। इसी तरह स्मार्ट नसाब, स्मार्ट लॉकडाउन जो है, इसी तरह स्मार्ट नसाब जो है वो जब मुतारफ हुआ तो उसमें यकीनन कोशिश की कि जितना उसका टाइम स्पैन रह गया बच्चे का उसके हिसाब से उसको कोर्स बता दिया जाए ताकि इसमें से इम्तहान होगा। लेकिन उसमें उसको दोबारा रिवाइज करना पड़ा, खास तौर पे बोर्ड क्लासेस में। मसलन कि आपने अगर कट लगाया तो कुछ ऐसी चीज़ें कट कर दी जो आगे ज़रूरी थी। अगर उसके कंसेप्ट लोअर ग्रेड में जो है वो क्लियर नहीं होते तो वो आगे कैसे वो उसको आप फिर वो नई चीज़ लगेगी, तो दोबारा रिवाइज करके तो है तो वो स्मार्ट नसाब ही, लेकिन अब कोशिश की गई है कि वो तमाम मौज़ूआत, वो टॉपिक्स जो अगले ग्रेड में बच्चे के लिए ज़रूरी हैं वो उनकी नो हो ज़रूर जो है वो इस ग्रेड में वो 2 माह में, 3 माह में, 1 माह में किसी ना किसी तरीके से उसको टाइम टेबल का हिस्सा बनाया गया ताकि उसके लिए वो परेशानी ना हो। बिल्कुल, जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगी तो आप ऊपर इमारत नहीं बना सकते। तारफ ही नहीं होगा, एक तारफ ही नहीं है तो वो एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। मसलन के बच्चे को आपने मैथमेटिक्स में अगर वो था कि ज्योमेट्री के हवाले से कोई चीज़ आपने मुतारफ करवाई है ग्रेड 4th में, तो वो अगर टोटली कट लगा दिया तो ग्रेड 5th में जाके तो वो उस तरह के जो मजीद उसमें एडवांस सवालात होंगे वो तो उसकी समझ में ही नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल नहीं कर सही बात है। और फिर वही वाली बात है, जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा मजीद एडवांस होता चला जाता है। जिन बच्चों ने मेडिकल में जाना है तो अगर मेडिकल की कुछ ऐसी चीजें आपने कट कर दी, स्मार्ट करते करते अगर ख्याल नहीं रखा कि जो उसको आगे सपोर्ट करनी है मेडिकल कॉलेजेस में, तो फिर उसका बहुत बड़ा नुकसान हो। इसके ऊपर अभी काम चल रहा है या रिडक्शन हो गई है? इसीलिए ये डिले हुआ कि ये तमाम, और ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ा खुशाइन मामला है कि ये फर्स्ट टाइम तमाम स्टेक होल्डर, पेरेंट्स जो हैं वो भी डायरेक्ट फ़ोन उठाते हैं या सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, या आप देखें कि वो ईमेल के ज़रिए वो इंतज़ामिया को बता रहे होते हैं कि ये चीज़ें जो हैं, और ये पेरेंट्स की तरफ से और बच्चों की तरफ से दबाव आया कि ये जो आपने कट लगाया इसमें ये हमारी फ़लाँ चीज़ तो है ही नहीं, दोबारा रिवाइज़ करना पड़ा। तो ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इंतज़ामिया, दरसगाहें,
اساتذہ, پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس یہ سارے آن بورڈ ہیں اور وہ بڑے ویل کانشیس ہیں. واقعی یہ جو آپ نے بات کی نا کہ سب کی نا جو کنیکٹیوٹی تھی نا وہ اسٹرانگ ہو گئی. پیرنٹس پہلے ایک حد تک بچے کی اسٹڈیز پہ غور ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ ہاں جی اس ٹیچر نے پڑھا دیا, اسکول میں پڑھ کر واپس آ گیا, گنا چنا جو ہوم ورک تھا وہ کر لیا اس نے بیٹھ کے. لیکن اب جب ان کو پتہ ہے کہ بچے نے نہ ٹیوشن جانا ہے اور اسکولنگ بھی اتنی پراپر نہیں ہو رہی ہے تو پھر ان کا سارا فوکس اس بچے کی سلیبس اور پیرنٹس کو تو اپنے آپ کو جو ویل ایکوپ کرنا پڑا کہ اب یہ نرسری کلاس کے بچے یا اس گریڈ کے بچے جو میرے ہیں تو ان کو تو پڑھانا بڑا مشکل ہے, مجھے زیادہ تیار ہونا پڑا. ہاں جی, اور ایک چیز اور بڑی اہم ہے جو کمی رہ گئی تھی نا, وہ ہمارے میڈیا نے بھی بڑا پازیٹیو رول پلے کیا. اس نے ہر طرح کے جو ہمارے ایشوز آئے اس کے ساتھ اس کو ہائی لائٹ کیا اور ٹائملی کیا. تو جب چیزیں ٹائملی ہائی لائٹ ہوتی ہیں اور وہ ہائی اپس تک جاتی ہیں تو یقیناً اس کے نتائج بھی پھر آتے ہیں. یہ سارے سٹیک ہولڈر تو آن بورڈ تھے اور ساتھ ساتھ میڈیا نے بھی. میرا خیال ہے کہ مجھے خود یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کووڈ پیریڈ میں یہ چوتھا پانچواں ہمارا جو ہے وہ سیگمنٹ ہے کہ ہم, کیونکہ ظاہر ہے ہم اسے اپنی ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں ایز اے میڈیا چینل ہونے کے واسطے کہ ہمیں اپنی ان ساری چیزوں کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنی ہے. ایگزیکٹلی, نہ گھبراہٹ ہونی چاہیے, نہ آپ کے اندر کنفیوژن ہونا چاہیے, ایک آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ کسی چیز سے ہم نے گھبرانا نہیں ہے. ٹینشن میں اگر آ جائیں گے تو دیکھیں وہی والی بات ہے نا, ٹینشن میں آ کے کوئی کام آپ کا آسان اچھا نہیں ہو سکتا. اور پڑھائی والی ایسی چیز ہے کہ اگر پیرنٹس تھوڑے سے گھبرا جاتے تو پیرنٹس کا جو اثر تھا وہ بچوں پہ ہونا تھا, ٹیچرز اگر گھبرا جاتے تو بھی بچوں پہ اثر ہونا تھا. تو ایونچولی بچے جو ہمارا مستقبل ہیں وہ فلرش نہیں ہو پاتے, وہ ڈاماڈول ہی رہتے. یقیناً اس پیریڈ میں ایک چیز اور بھی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ والدین کے حوالے سے کہ بچوں کا نا سکرین ٹائم بڑا بڑھ گیا ہے. اس سے اس کے نتائج تو ظاہر ہے کہ جب نارمل حالات ہو جائیں گے, اللہ کرے جلدی ہو جائیں, تو ہمارے سامنے آئیں گے اس کے نتائج. لیکن ابھی بھی کچھ رپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جن پیرنٹس نے زیادہ فوکس نہیں کیا اپنے بچوں کے اوپر, یا موبائل یا ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ ان کے حوالے کر کے تو پھر بھول گئے ہیں, تو ان کی آئی سائٹ پہ فرق پڑا ہے, ان کی فزیکل فٹنس پہ فرق پڑا ہے, ان کے کھانے پینے کی وہ جو ان کی ترتیب تھی اس کے اوپر فرق پڑا ہے. تو اس کی جو فزیکل گروتھ ہے یا مینٹل گروتھ ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا فرق پڑا ہے. تو یقیناً یہ ہمیں جب بچے آنا شروع ہو گئے دوبارہ تو پتہ چل رہا ہے کہ کون سا بچہ جو ہے اس نے اس پیریڈ کے اندر جو ہے وہ کس طرح کی مصروفیات رکھی اور اس کے کیا کیا نقصانات میں. صحیح بات ہے. اور ٹیچرز کو یہ تک پتہ چل گیا کہ کون سا بچہ زیادہ کمزور ہے جس پہ مجھے زیادہ فوکس کرنا ہے, کیونکہ جو پڑھنے کا شوقین ہوگا اور جو گریب کر رہا ہوگا چیزوں کو وہ تو آن لائن اسٹڈی سے بھی کر لے گا, لیکن جب آن دا کلاس والا بچہ جائے گا تو وہ ٹیچر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس لیول پر پہنچا ہی نہیں, تو اس پہ تھوڑا سا کام. میرا اگلا جملہ بھی یہی تھا کہ جس طرح ہم نے اس سارے پیریڈ میں تمام سٹیک ہولڈرز نے اپنی اپنی ذمہ داری ادا کی اور ادارے جو ہیں وہ فنکشنل ہونا شروع ہو گئے. اب ایک ذمہ داری اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جتنی اس کے لوپ ہولز ہیں, جتنی اس کی جو ہے ڈیفیشنسیز رہ گئی ہیں, دوبارہ آن بورڈ ہونا پڑے گا. یہ اکیلے نہیں ہو سکتا, نہ استاد اکیلے کر سکتا ہے, نہ ہی مینجمنٹ کر سکتی ہے, نہ ہی حکومتیں کر سکتی ہیں. ہمیں والدین کو آن بورڈ رکھ کے جتنے بھی ذمہ, ایون کہ میڈیا بھی وہ گاہے بگاہے اس طرح کی مہم چلاتا رہے کہ نہیں بھائی اب وہ جو تھا وہ ماضی کا حصہ ہو گیا, ہمیں اپنی منزل تک جانے کے لیے جو ہے یہ سفر وہ سپیڈی جو ہے اس کو آگے لے کر جانا تاکہ ٹارگٹ اچیو کر سکیں. بالکل صحیح بات ہے. اور ہمارا جو فرض بنتا ہے اس طرح سے چیزوں کو سامنے لے کر آنے کا, اویئرنیس دینے کا, وہ بھی ہم کرتے رہیں گے. آپ جیسے حضرات کو بھی بار بار بلاتے رہیں گے تاکہ جو اوتھینٹک باتیں ہیں, جو چیزیں ہیں, جو پروسیس ہے وہ آپ ہمیں بتا سکیں, ہم اس پر عمل کریں اور سارے پرابلمس کا حل نکل کر آ سکے. اینڈ بہت بہت شکریہ افضل صاحب, تھینک یو سو مچ ایک بار پھر آپ کا کہ آپ نے بڑا ایک تسلی بخش جو ایک ڈسکشن تھا وہ جو ہے وہ ہوا, اور بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ اس وقت بڑے سکون میں آ گئے ہوں گے, بچے ریلیکس ہو گئے ہوں گے, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب نارمل روٹین میں آنا شروع ہو جائیں گی. جی یقیناً. تھینک یو سو مچ. اوکے جی ناظرین, اسی کے ساتھ یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.